क्या हुआ, क्या हुआ? एकदम शांत क्यों खड़े हो? मुंह काला किया क्या? किसकी हिम्मत है इतनी? बोलो, किसकी हिम्मत है? बोलो। तुझे क्या है तुझे? हाँ अंकल, हम लोग से गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ अंकल। तेरे बाप ने अच्छा नाम कमाया है, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ, नीचे सर झुकाकर खड़ा है। तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। वो चोर कहीं का, तुम लोगों ने जो गलती की है वो उस चोर की वजह से। कहाँ है वो? कहाँ है वो पत्रोस? सामने आओ। मालिक, आप मुझे कोई भी सजा देंगे, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ मालिक। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालिक। ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं होगी मालिक। बिना माँ बाप के बच्चे को खाना पीना देकर अनाथ को इतना बड़ा करने वाले आप ही हो मालिक। इस अनाथ को एक और मौका दे दो मालिक। अरे चुप रहे। इसका मतलब अपनी गलती तुम स्वीकार करते हो। आज के बाद से ये गलती नहीं होगी, है ना? मैं अपनी वेलंकनी माता जीसस क्राइस्ट और आपकी कसम खाता हूँ। अरे कमीने कहीं के, तू इस तरह आंसू बहाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा लगा तुझे? तुम लोग इससे सतर्क रहना। इस तरह आंसू बहाकर, माफी मांगकर, गिड़गिड़ाकर अगर तुम बच जाओगे ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो। अमीर होकर भी हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें कैसे सुधारना है हमें अच्छे से पता है। बच्चे लोग कुछ भी करे तो उन्हें माफ करने वाले माँ बाप नहीं है हम, ये बात याद रखना। तुम लोगों के माँ बाप है हम। जब पैदा हुए थे तो मिनिस्टर, कॉन्ट्रैक्टर या एक्सपोर्टर नहीं थे, लेकिन तुम लोग एकदम आराम से घूमते हो। तुम्हारी उम्र में हम गधे की तरह मेहनत किया करते थे। एक बार माफ कर देता हूं तुम लोगों को, अगर दूसरी बार तुम्हारी कंप्लेंट आ गई तो समझ लेना। पत्रोस, इसके बाद तो तू सुधर ही जा। बेवजह दूसरे तुझे सुनाते हैं, तुझे अच्छा लगता है क्या? मेरे मुंह से कहीं गाली ना निकल जाए। ये आपने देखा क्या? मैंने जो नहीं देखा, ऐसा क्या है उधर? मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं हिसाब के बारे में बोल रही हूँ। कितने दिन से कह रही हूँ कि इसे देखो। हाथ हटाओ, हिसाब देखो, मैं कह रही हूँ। यस। भूमि पूजन से लेकर घर बनने तक का सारा हिसाब है इसमें। अभी देखो, ये वाला और वो वाला सारा मिलाकर 1,76,000। मेरी विलंकनी माता, लड़के के टूर पे जाते ही इतना सारा काम हो गया। अब खिड़की, दरवाजा, बेसमेंट, इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी ना। ओह, स्कॉच विस्की बोल बोल कर आज भी इनको मैं देसी दारू पिला कर आया हूँ। आज का कलेक्शन यहाँ पे है, देखो। हाँ, लो लो, ये भी लो। अब जरा कंधे पे सर रख के सोता हूँ। हटो ना, इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना बहुत सारा पैसा चाहिए? उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? देखो, ये लोग तो ऑलरेडी टूर पर गए हुए हैं। अभी इन लोगों के टूर से वापस आने तक इस घर को फर्स्ट क्लास सजाकर फर्स्ट नाइट, सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, फोर्थ नाइट, फिफ्थ नाइट सब मना लेंगे। अरे मेरी जान, उसके बाद तो हम भी कहीं टूर पे जाते हैं। चलो चलो, बहुत लेट हो गया। वैसे भी कॉलेज का बच्चा है ना। चलो घर चलते हैं। अरे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मैच। कैसे झेल? अरे नहीं पैदल चलते हैं ना, चलो। मैच को मुझे नहीं। चलो जल्दी चलते हैं। हे भगवान, कल क्या भूकंप आ गया था क्या? चलो चलकर देखते ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो जाकर देखते हैं। हेलो, आपसे ही बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या हुआ? पांचों मिलकर संन्यास लेने वाले हैं क्या? ओ, तुम लोग हो क्या? अरे एग्जाम्स करीब आ रही है ना, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक करके समय बर्बाद कर दिया, वो गलत है, हमें लगा। अब यहाँ से जाओ तुम लोग। अरे अचानक एक ही दिन में ये सब कुछ कैसे पता चला? इस तरह की बातें करके हमारी पढ़ाई को बर्बाद मत करो। तुम तो अपने हिस्से की पढ़ाई करके आ रही हो ना। एग्जाम में फेल हो गए तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट पेरेंट्स की फीलिंग तो समझना चाहिए ना। कल क्या हुआ था? प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाकर कंप्लेंट की। गोविंद के पापा ने आकर बहुत गुस्सा किया। अभी सब समझ में आ रहा है। पापा के आकर धमकी देते ही देखा ना, बच्चे सब लोग सुधर गए। यही तो बात है। इन लोगों को बहुत डांट पड़ी होगी, ये कंफर्म है। कितनी हिम्मत थी इन लोगों में। ये लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, बस इतना ही था। हिम्मत वालों की कहानी तो पूरी हो गई। फिर भी इन लोगों की हालत देखकर कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। डिपेंड होने के लिए कोई है, ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। सब कुछ बर्बाद हो गया।
आज से अपनी लड़ाई झगड़ा सब खत्म। कल से हर रोज खेलेंगे चेस। ठीक है ठीक है। चलो खेलो। क्या होने वाला है इसका? छे, मैं फिर से हार गया। ये गेम यहीं खत्म कर दो। खत्म करना है? खेल में ऐसा नहीं होता है। कुछ समय हम हारते हैं, कुछ समय हम जीतते हैं। ठीक है, पैसे कुछ चाहिए क्या? ये लो पकड़ो। अरे उसके लिए एटीएम कार्ड है ना, ये देखो। हाँ डालो तुम डालो पैसा। शाबाश शाबाश, और डालो। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। चल, बड़े घर के लड़के होकर अरे तुम सर, लोग, हाँ? सर, रात होते ही शराब सर, पड़ता सर, है, ऐसे सर, पढ़ाई छोड़ करते दो हो ना, क्या? हाँ? सर, चलो पुलिस स्टेशन। मेरी बात तो सुनो। सर, चलो रे, चलो सब लोग। सर हमने वैसे अरे सर, मैं क्या कर रहा था? मैं तो बैठा था। बात तो सुनो सर, आप बात तो सुनो ना सर। इससे अपना चेहरा छुपा कर ही जाता हूँ। इसलिए हम जैसे पेरेंट्स की फीलिंग्स को आप समझ लीजिए। इसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मिस्टर भार्गव, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। इस तरह चलता रहा ना तो 5 फादर्स को सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से तहकीकात की है। वहाँ पे सुरक्षा के नाम पे बहुत सारे गंदे काम किए जाते हैं, सच कह रहा हूँ। लिकर, गैम्बलिंग, ड्रग्स, इवन कॉल गर्ल्स। आपका पैसा और पद उन्हें बचाएगा, ऐसा सोचते हैं वो लोग, इसीलिए वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मर जा तू। तुझे मार कर बाहर फेंक दूंगा मैं। कहीं उठा के रास्ते में मत फेंकिएगा। चील कौवे गीद उठा के खा लेंगे। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनो मालिक। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने दिनों से झूठ बोलकर तुमने बेवकूफ बनाया, शराब पीना सिखाया, पत्ते खेलना सिखाया और लड़कियों का नशा चढ़ाकर उन्हें बिगाड़ रहे हो। हाँ, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की मालिक, मुझे और मत मारिए। 5 लाख का हिसाब कहाँ है कुत्ते? तेरे शादी में दहेज में आया हुआ पैसा है क्या? हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाया हुआ पैसा कहाँ है? दोनों हाथों को पीछे बांधकर आप हिसाब मांग रहे हैं। मैं कैसे हिसाब दे सकता हूँ मालिक? हिसाब है तेरे पास? हाँ है ना मालिक। हिसाब है? ए, रस्सी खोल, चल खोलो। हाँ, जल्दी खोल, चल फटाफट। हाँ जल्दी, मुझे चल खोल खोल। देखो मालिक, आपने हाँ, मुझे बोल। 5 लाख रुपए हाँ। दिए थे। हाँ, दिखा बाकी हिसाब। पैसे हुए पैसे लाया क्या हूँ। बोल रहा है? 2 रुपए 40 पैसे। ये क्या है? अरे ये लक्ष्मी है, इसे कहाँ पैर लगा रहे हो? मैं रख लेता हूँ। यहाँ लड़कियाँ आती हैं क्या? बोल जल्दी। हाँ आती है ना। नहीं अकेली आती है मालिक, किसी मर्द को साथ में लेके नहीं आती। कहाँ हो सब लोग? हाँ इधर ही है। मुझे नहीं मालूम कहाँ है। साथ में पढ़ने वाली लड़कियां करके कहते हैं। क्यों आती है यहाँ पर? कंबाइंड स्टडी करने के लिए सर। वो लोग यहाँ आती है, रूम को अंदर से लॉक कर देती है, फिर 3-4 घंटे तक कोई आवाज नहीं आती। फिर कुछ आवाज आती है तो मैं जाके दरवाजा खटखटाता हूँ। कितनी बार आई होंगी? 5-6 बार तो आई होंगी। मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो उनको डिस्टर्ब होगा, ये सोच के मैंने नहीं खटखटाया। दिया हुआ पैसा कैसे खर्च हुआ? वो कॉलेज की फीस दी है ना, और राशन के लिए भी पैसे दिए हैं, और भी बाकी यहाँ वहाँ के खर्चे। अरे 5 लाख रुपए में से कुछ तो रहना चाहिए। अब बिल्कुल रहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको पैसे दिए ना, 2 रुपए 45 पैसे इंडियन मनी। आपने तो देखा उसमें 5 पैसे कम है, वो मैं कल ला कर देता हूँ। मालिक आपको एक बात पता है क्या? कभी कभी माधव कहता है कि गोविंद के अकाउंट से 1000 रुपया निकालो, फिर कभी उसका मन करेगा तो वो बोलेगा अजमल के अकाउंट से 1000 रुपया निकालो। वाट तो मेरी लगती है, नहीं निकाला तो ये भी मारता है और वो भी मारता है। दोनों के मार से बचने के लिए मैं दोनों अकाउंट से पैसे निकाल लेता हूँ। काम कोई भी हो, हमें उसे ईमानदारी से करना चाहिए ना। और तो और मैं इतना ईमानदार हूँ कि आपके दिए हुए पैसे के अलावा और भी पैसे निकाल लेता हूँ। बहुत ईमानदार हूँ। बस हो गया, मुझे सब समझ में आ गया। आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत नहीं, अभी जगह खाली करो, समझ गए? उतरो, आ जाओ। उतरो सब लोग। ये उतर रे, उतर। उतरो चल। तुम लोगों को पेशाब लगी है इसलिए गाड़ी नहीं रोकी है। बैग लेकर नीचे उतरो, चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ जल्दी निकलो।
चल अंदर और बात नहीं है। हे, विश्वासघात करना ये सबसे बड़ा पाप होता है, भले बाप के साथ करो या किसी के साथ करो। हम लोगों को धोखा देने वालों को आज से हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। आज से तुम लोग अपने अपने रास्ते जाओ। आप लोग जियो मरो या खुदकुशी कर लो। पापा या माँ को देखने के लिए घर की तरफ बिल्कुल मत आना। पापा कुछ मत बोलो, गाड़ी में बैठो सब लोग, चलो। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा सुनो ना पापा। इस तरह होगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? पापा की बात से पता नहीं चल रहा था कि आप बहुत गुस्से में हो। बात तो है, पर मुझे भी जिद करनी आती है। भले ही कुछ भी हो जाए, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अरे जिंदगी में कोई रुकावट आती है तो थ्रिल मिलता है। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता हम तय करेंगे। चलो चलो।